हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर एक बड़ा अभिकर्ता बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं। एक बड़े अभिकर्ता क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि वो लाखों करोड़ों का प्रीमियम लेके आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए वो लोग कमाते हैं। जरा सोचिए, आप जिस हिसाब से आपका जो नित्य क्रम है, आपको लगता है कि बड़े इंश्योरेंस एजेंट जो है, जो अच्छा कार्य करते हैं, डिवीजन टॉपर है, उनका नित्य क्रम और आपका नित्य क्रम चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जमीन आसमान का फर्क होगा। दोस्तों, यही बात एंड तक करूंगा, ध्यान से सुनना। बहुत सी चीजें मैं बताऊंगा। मेरा नाम है मुकेश जोशी, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और ये 25 सालों से ये प्रोग्राम हम चलाते रहते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट अभिकर्ता कैसे आगे बढ़े, कैसे जीवन के अंदर में अच्छे पैसे अर्जित करें। दोस्तों, एक जो प्रश्न मैंने आपको पूछा कि क्या आप उस तरह का नित्य क्रम करते हैं क्या, तो वो लोग क्या करते हैं, उस विषय को लेके हम लोग आज बहुत अच्छी और लंबी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट इंश्योरेंस एजेंटों के लिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर में अलग अलग प्रोग्राम करती है। अभी फिलहाल मैं यहां पर दिल्ली में हूं और दिल्ली से आप लोगों के बीच में रूबरू हो रहा हूं। और आज की मेरी फ्लाइट है पटना की और कल संडे है। एक्चुअली वीडियो मैं सैटरडे को बना रहा हूं, आपको प्राप्त होगी मंडे के दिन में। कल पटना में हूं और पटना में पूरे दिन का 1 डे का फंडामेंटल कोर्स हमने वहां पर लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, हर सोमवार को ये वीडियो आपके बीच में लाता हूं। अलग अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है। आप इसको सुनते हो, इसके फीडबैक देते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उसी में से मेरे कुछ अगले सब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं। बहुत सारे नए इंश्योरेंस एजेंट होते हैं और वो हमेशा से प्रश्न करते हैं कि सर 3 महीने हो गए, एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाए, 6 महीने हो गए और एक भी पॉलिसी हम नहीं बेच पाए। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आज हम इस विषय को लेके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मेनली अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट अपने बिजनेस के हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट, दूसरा जो है दैट इज प्रेजेंटेशन का पार्ट, और तीसरा जो पार्ट है क्लोजिंग के लिए प्लान हमको समझ में आने चाहिए, प्रोडक्ट्स हमको समझ में आने चाहिए, राइट। सो थर्ड पार्ट आता है प्रोडक्ट का, क्योंकि बेचना क्या है, राइट, वो तो समझाना, दैट इज अ प्रेजेंटेशन, और बेचना क्या है वो आता है, दैट इज प्लान, प्रोडक्ट। बात इस 3 की हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़े विचार आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। फ्रेंड्स, जरा सोचिए, पिछले आप ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप 1 साल से है या 5 साल से है, 6 साल से एजेंट है, पिछले साल के अंदर में आपने शायद 50 पॉलिसी किया। एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि समझो आपने पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने 50 केस किए। ये 50 केस करने के लिए आप शायद 200 लोगों को मिले होंगे साल भर के अंदर में। अच्छा, ये 200 लोगों में से 150 लोगों ने आपको या तो मना किया, या तो पोस्टपोन किया, या तो ऑब्जेक्शंस दिया, या तो उनके पास ऑलरेडी पॉलिसी है, या तो उनको जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह अनेकों कारण आपको दिए हुए हो सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आप 200 लोगों को मिले, उसमें से 50 लोगों ने बीमे लिए, 150 लोगों ने नहीं लिए, पोस्टपोन किए, या तो उनको जरूरत महसूस नहीं हुई। जरा सोच के देखो कि आपके डिवीजन के जो नंबर 1 एजेंट है या जो टॉप के एजेंट है, अगर वो इन्हीं 200 लोगों को मिले होते तो सीन शायद ये होता कि इस 200 में से उन्होंने शायद 150 पॉलिसी निकाला होगा। आप खुद सोच के देखिए कि मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर विचार कीजिए। अगर वो लोग गए होते इन्हीं 200 पार्टियों के पास, उनकी 200 पार्टियां नहीं, आप वापस सोचोगे नहीं उनकी तो बड़ी बड़ी पार्टियां, अच्छी अच्छी पार्टियां, उनके रिलेशन, आप ही के 200 पार्टियों को अगर डिवीजन के नंबर 1 एजेंट या टॉप के जो एजेंट है वो अगर मिले होते तो वो 150 केस लेके आते। क्या फर्क है कि आप 200 में से 50 केस लेके आए और आप इन 50 केस में से शायद जो प्रीमियम लेके आए वो 5 लाख 7 लाख का लेके आए। अगर इन्हीं 200 को वो लोग मिलते
तो वो 150 केस निकालते और 150 केस में से शायद प्रीमियम 50 लाख का निकालते। पार्टियां वही की वही है, लोग वही के वही है। फर्क क्या हो गया? तो फर्क एक नॉर्मल एजेंट गया और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट गया, बस यही फर्क है। अब ये नॉर्मल में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क क्या है? तो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सबसे महत्व की चीज है। सबसे पहले किसी भी इंश्योरेंस एजेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर उसको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसके पास बहुत 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 बड़ा प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट चाहिए, बहुत प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट चाहिए। तब जाके ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट आपको प्रॉस्पेरिटी तक पहुंचाएगा। पिछले 2-3 वीडियो पीछे अगर आप जाके देखोगे तो मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो बनाई थी और उसको मैंने उसके वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका जो नेटवर्क है, आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, वही आपका नेटवर्थ है। अब रहा सवाल कि ये प्रॉस्पेक्टिंग एक है क्या, व्हाट इज दिस प्रॉस्पेक्टिंग? बहुत लोग मुझे कहते हैं कि ये प्रॉस्पेक्टिंग है क्या। एक दिल्ली की बिल्ली, दिल्ली में बैठा हूं ना, तो दिल्ली की बिल्ली लंदन गई और लंदन से जब वापिस आई तो दिल्ली की बिल्लियों ने महासभा बुलाई। दिल्ली की बिल्लियों ने उस बिल्ली को जो लंदन जाके आई थी उसको पूछा कि लंदन कैसा था, लंदन का एटमॉस्फेयर कैसा था, लंदन की रानी का राजमहल कैसा था, रानी का राजमुकुट कैसा था, रानी का सिंहासन कैसा था। वो जो बिल्ली लंदन से लौट के आई थी उसने कहा सब कुछ सही था, लेकिन एक बात हमारे समझ में ना आई कि रानी के सिंहासन के नीचे एक चूहा क्या कर रहा था। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिल्ली को लंदन भेजो, पेरिस भेजो, अमेरिका भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो, जहां भेजना है भेजो, लेकिन बिल्ली को सबसे पहले नजर में क्या आएगा? तो उसको चूहा नजर आएगा। हम जिस भी व्यवसाय में हैं दोस्तों, हमें क्या हमारे प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहे हैं क्या? अगर हमें हमारे प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहे हैं तो आपके पास प्रॉस्पेक्ट का अनेकों खजाना हो सकता है। सो ये ढूंढना एक कला है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ के, इसके महत्व को समझना पड़ेगा। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, जितनों को हम जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये पहला मुद्दा हो गया, दैट इज प्रॉस्पेरिटी तक मुझे पहुंचना है तो मुझे प्रॉस्पेक्ट्स चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर मुझे प्रॉस्पेक्ट है तो उनके सामने बैठ के मुझे कहना क्या, मुझे बोलना क्या, ये बहुत बड़ी कला है। और जितना शार्प आप बोलोगे, जितना अच्छा बोलोगे, जितना इफेक्टिव बोलोगे आप। प्रेजेंटेशन का मतलब है उसने बीमा क्यों आपसे खरीदना चाहिए, उसने बीमा क्यों खरीदना चाहिए और क्यों आपसे ही खरीदना चाहिए और आप ही की कंपनी का खरीदना चाहिए। अगर इतनी चीज आपने उसको सिद्ध करके दे दी, उसको समझा दी, उसको समझ में आ गया, तो समझ लो कि मान के चलो आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट हो गया। मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर भी अनेकों वीडियो है, ये मेरा 500वां वीडियो है दोस्तों, और बधाइयाँ देनी है तो दे सकते हैं। और 500 वीडियो है, बधाइयाँ जरूर दीजिए, लेकिन उसमें से अपने आप को सवाल कीजिए कि आपने कितने देखे। शायद मुझे लग रहा है आपने 25, 30 या 50 देखे होंगे। सो पहले तो ये कोशिश करो कि हर वीडियो में बहुत सारा खजाना है। सो प्रेजेंटेशन के भी अनेकों वैल्यूज मैंने उसके अंदर में दी है। से हमारे प्रेजेंटेशन में इमोशंस होना बहुत जरूरी है। जस्ट अभी 2-3 वीडियो पीछे जो मेरा दांत का दर्द हुआ था उसके ऊपर जो मैंने बताया था, उसमें बहुत सारी चीज मैंने प्रेजेंटेशन के ऊपर में बताई हुई थी। जाइए उस वीडियो को देखिए, इमोशंस क्या है और प्रेजेंटेशन कैसे दमदार देना आपको समझ में आएगा। सो प्रेजेंटेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें अनगिनत चीजें हम लोग समझाते हैं, हम लोग सिखाते हैं। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर तक आपको सीखती रहनी पड़ेगी। सामने वाले व्यक्ति को बीमे के महत्व को मुझे समझाना है, और ये बीमा अगर नहीं है तो उस परिस्थिति, उस घर की क्या हालत होगी, उन बच्चों की क्या हालत होगी, ये चीज हमको समझाना है। देखो LIC का एक स्लोगन है, और स्लोगन क्या है? योगक्षेमम
वहां में हम। ये गीता का श्लोक है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि लोगों का योगक्षेम देखना वो हमारा कर्तव्य है, वो मेरा काम है, और मैं बहुत ही भली भांति इसको समझता हूं। कर्म अच्छा करो तो तुम्हें अच्छा फल दूंगा ही दूंगा। सो योगक्षेमम वहां में, तुम्हारा योगक्षेम देखना, तुम्हारा क्षेम कुशल देखना, ये मेरा कर्तव्य है। सेम चीज यहां पर LIC कहती है कि अगर आप हो तब तक आपके परिवार का आप योगक्षेम देखोगे, अगर आप नहीं रहे तो आपके परिवार का योगक्षेम देखना वो हमारे कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आप जा सकते हो, एक अच्छी पॉलिसी आप बना के जा सकते हो। अगर इस चीज के महत्व को अच्छे से समझ गए ना तो आप लोगों को अच्छे से समझा पाओगे। मैं अक्सर कहता हूं हम समझे नहीं है इसलिए समझाते ज्यादा है, और इसकी वजह से हम सुलझते कम है और उलझते ज्यादा है। बस ये जो उलझन है वो किस चीज की है? शब्द नहीं है हमारे पास में, प्रेजेंटेशन की पावर नहीं है। और तीसरी जो महत्व की चीज है और वो दोस्तों है कि हमें हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट हम पार्टी के सामने लेके जा रहे हैं, आप जरा सोचो, कोई अगर डॉक्टर है और उस डॉक्टर को सामने बैठे हुए पेशेंट को चेक करने के बाद उसको दवाई का प्रिस्क्रिप्शन अगर लिख के देना है और उसको दवाइयों का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे चलेगा? उसको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी की कौन सी दवाई और उस दवाई का नाम क्या है और वो दवाई इसकी इस बीमारी के लिए सूटेबल होगी या नहीं होगी। प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट की समझ और प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत जरूरी होती है दोस्तों। हर कंपनी के पास अपने अपने प्रोडक्ट है। अपनी कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट की बहुत ही डिटेल में हमको ज्ञान लेना है, बहुत ही डिटेल में हमको इन चीज़ों को समझना है। प्रोडक्ट के ऊपर अनेकों सेशंस मैं लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं दोस्तों। अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये 3 महत्व की चीज़ मैंने बताई, ये 3 चीज़ों को आपको लग रहा है कि ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज प्रॉस्पेरिटी थ्रू प्रॉस्पेक्ट्स, सेकेंड इज प्रेजेंटेशन पावर एंड थर्ड इज प्रोडक्ट पावर। अगर ये 3 पावर को अच्छे से आपको समझना है तो मैं 2-2 घंटे के 3 प्रोग्राम लेके आपके बीच में आ रहा हूं दोस्तों, और जरूर इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। ये प्रोग्राम के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ये तीनों चीज किस तरह से लोगों के बीच में रखी जाती है। 25, 26, 27 फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को शाम के 7 बजे से 9 बजे घर पे बैठ के ऑनलाइन में आप ये ट्रेनिंग ले सकते हो। 2-2 घंटे की आप ये ट्रेनिंग ले सकते हो। और अगर साथ में और एक प्रोग्राम हम 14 तारीख को शुरू कर रहे हैं, 15 तारीख को हम शुरू कर रहे हैं, और वो है IPL का मतलब है इंश्योरेंस प्रीमियम लीग, जिसमें हमारे सारे लीडर BDI के रहेंगे। मैं रहूंगा, हनुमान धमाल रहेंगे, हिरेन भाई रहेंगे, अल्पेश शाह रहेंगे, और भी फैकल्टीज इसके अंदर में आ सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट की वैकेशन को एनकैश कैसे करना, क्लब मेंबरशिप अचीव कैसे करना, एक महीने के अंदर में हम 100 पॉलिसी कैसे कर सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट लेके हम 4 लीडर आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। बैक टू बैक 6 ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में ये प्रोग्राम चलेगा। और इस प्रोग्राम के लिए और मेरे 3P प्रोग्राम के लिए, ये दोनों के लिए सिर्फ 750 रुपए, एक छोटी सी रकम जो है इसमें रखी गई है। आप भरपूर बेनिफिट लीजिए। अप्रैल महीना है, ये अप्रैल महीने के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए और 11 महीना बहुत ही धूम मचाइए, बहुत अच्छा कार्य कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे अगले सोमवार को एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ में।